Welcome you all again in my channel Maths XYZ 6136। मैं शिल्पा गोयल आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो आज ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ख़ास तौर पर। इसमें आज क्लास 9th का एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, क्वाड्रीलेटरल्स। ओके, तो बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को काफ़ी मुश्किलें आती हैं इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ क्वाड्रीलेटरल पर भी। ओके, ताकि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी इसमें नहीं आए। तो हम आज क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर 10th 11th 12th के या स्टूडेंट्स ने अगर ये वीडियो ओपन की है तो या 9th क्लास के भी स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती या उससे बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए अगर आपने बटन नहीं दबाया अभी तक, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है वीडियो डालते ही कि नई वीडियो आ चुकी है एंड यू कैन टेक द क्लास। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए मेरी वीडियो। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल, ये आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है आपका। नई बुक्स के अकॉर्डिंग भी ये चैप्टर नंबर 8 है जो मैं कराने जा रही हूँ। अब इसमें से देखिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आता है पेपर में, उसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी बन जाते हैं। 1+2 तो ये अराउंड हो जाता है 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर। ओके, और बच्चों को काफ़ी मुश्किलें आती हैं, तो मैं बेसिक से शुरू करूँगी यहाँ पर सिर्फ। तो पहले हम एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं कि मैंने एक तरफ एनसीईआरटी भी ओपन की हुई है यहाँ पर, ताकि आप कनेक्टेड रहें कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी को भी लिया हुआ है साइड में, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ सारा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसा कि मैंने बोला, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आपने गलत चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये क्वेरीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर डिफरेंट ले लेती हूँ। थ्योरम 8.1 आप देख सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है। अ डायगोनल ऑफ अ पैल, इन सब के रिजल्ट्स करने हैं आपको। यू नीड नॉट टू डू द प्रूफ ऑफ थ्योरम्स। मैं बता दूंगी प्रूफ किसका करना है, जैसे प्रूफ इसका भी करना है। ये प्रूफ आ जाता है आपका 2 मार्क्स में पेपर में, तो ये इसका प्रूफ आप कर लेना। ओके, मैं करा रही हूँ साथ में। तो हम थ्योरम 1 से ही शुरू कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 1। ओके, रिजल्ट्स जैसा कि लिखा हुआ है, तो मैं रिजल्ट आपको लिखकर नहीं बताऊंगी यहाँ पर, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको कि क्या होता है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिए, सबसे पहली बात कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना। इससे भी पहले चलो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड्स होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारे पास, पॉलीगन, कोई भी क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स इन इट। ओके, 4 साइड जिसकी होती हैं वो पॉलीगन होता है। जैसा कि इसके अंदर आ सकता है हमारे पास स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं, है ना। रेक्टेंगल भी इसके अंदर आ सकता है। ओके, जैसे पैरेललोग्राम है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रापेजियम, उसकी भी 4 साइड्स होती हैं। तो बहुत सारी ये जो शेप्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती है, क्योंकि इनकी भी 4 साइड्स ही होती हैं। तो अलग अलग रोम्बस, रोम्बस भी इसके अंदर आ जाएगा। तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको। तो रोम्बस होता क्या है, बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि मैम उसमें हमें तो डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा कि क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस में क्या फ़र्क है, स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है। तो थोड़ा आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन। बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि चलिए, तो मैं टॉपिक थ्योरम्स के पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर रोम्बस क्या होता है। देखिए, रोम्बस में क्या होता है, आपको पता होगा चारों साइड्स इसमें इक्वल होती हैं। तो इस टाइप से भी बना देते हैं इसको, ABCD। सपोज़ करो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस ले लिया। इसमें क्या होता है, 4 साइड्स इक्वल। मैं मेन चीज़ें लिख देती हूँ। 4 साइड्स इक्वल होती हैं इसमें, पहला ये होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। और किस पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। ओके, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, बाइसेक्ट यहाँ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में कवर। इसका मतलब होता है कि ओ विल बी द मिड पॉइंट, OA इज इक्वल टू OC
एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। ओके, तो ये होता है हमारे पास रोम्बस का मतलब। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है स्क्वायर आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर में तो आप जानते भी होंगे, बहुत ही फेमस ये चीज़ है। तो स्क्वायर में क्या होता है, सपोज करो ये मैंने डब्बा बना लिया, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बना लिया, तो ABCD बहुत ही चिल करके आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें पहली कंडीशन क्या होती है, इसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती है। लेकिन आपसे बहुत जगह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है। तो इसमें तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल, जो इसमें डायगोनल की लेंथ होगी वो इक्वल होती है, मीन्स AC इज इक्वल टू BD होगा। ओके, दैट इज़ AC इज इक्वल टू BD होगा। और इसमें एक और कंडीशन होती है कि एंगल ऑन इट साइड्स इज़ 90 डिग्री। वहाँ पर तो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे 90 पर, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 90 एंगल बनता है साइड्स पर। ओके, तो वो क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, रोम्बस हो गया है, स्क्वायर हो गया है, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इस टाइप से यू आर वेरी वेल नोन कि भाई ABCD अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो इसमें इसकी कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और एंगल ऑन इट साइड्स 90 डिग्री, और इसकी साइड्स पर भी 90 एंगल होता है इसमें। ओके, उसके बाद अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें, अगर यहाँ पर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये इसकी फिगर होती है। ओके, ABCD, इसमें कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर, सॉरी अपोजिट यू कैन नॉट से, हम कहेंगे यहाँ पर सारे कट कर देती हूँ, दोबारा लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। इसमें मैं क्या बता रही थी आपको, ट्रेपेजियम, इसमें क्या होता है हमारे पास वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज़ पैरेलल, एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है, इज़ पैरेलल, एंड वन पेयर इज़ नॉन पैरेलल। ओके, ये कंडीशन होती है इसमें कि एक जो पेयर होता है, सपोज जैसे इसमें AB इज़ पैरेलल टू DC, दैट इज़ इसके अंदर अगर फिगर के अंदर देखें AB इज़ पैरेलल टू DC, लेकिन एक पेयर पैरेलल नहीं है, AD इज़ नॉट पैरेलल टू BC। ओके, पैरेललोग्राम का तो ये पैरेललोग्राम तो इसके अंदर ही आप काफ़ी पढ़ लेंगे। वैसे मैं भी बता देती हूँ यहाँ पर, अगर पैरेललोग्राम भी जानना है तो नेक्स्ट अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ABCD अगर है हमारे पास तो इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल भी होती हैं अपोजिट साइड्स और इक्वल भी होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, और सेकंड इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, दैट इज़ OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, इस टाइप से होता है इसके अंदर। ओके, मैंने आपको ज़्यादातर तो यही फिगर्स लिखवाई थी। मैंने पैरेललोग्राम डिस्कस कर लिया है, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ओके, तो 3 4 5, यस, ऑल हैव डन। तो मैंने फिगर्स के बारे में आपको समझा दिया कि कौन सी फिगर में क्या होता है। बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है इन फिगर्स में, तो आई थिंक आप सबकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी और आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे कि किसी फिगर में क्या होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द थ्योरम्स। कि थ्योरम्स में क्या होता है यहाँ पर, जैसे अब आप NCERT में देख सकते हैं यहाँ पर, NCERT में थ्योरम नंबर 8.1 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो मैं रिजल्ट आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। थ्योरम नंबर 8.1, इसमें क्या होता है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, सपोज करो एक पैरेललोग्राम है, फिगर हम अच्छा सा प्लॉट करेंगे।
सपोज करो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो इसका एक मैंने डायगोनल भी बना दिया यहाँ पर इस टाइप से, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर हम इनके नेमिंग्स करें यहाँ पर, तो ए बी सी डी सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया। तो उसने क्या कहा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, गिवन क्या है इसके अंदर कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम की का जो डायगोनल होता है उसको जिन दो ट्रायंगल्स में उसने कट किया, दो ट्रायंगल बने ना यहाँ पर, तो ए डी सी और ए बी सी, तो दोनों कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका रिजल्ट भी प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो मैं इसका प्रूफ भी करा देती हूँ आपको, ओके, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन, इसका जो प्रूफ है वो 2 मार्क्स में आ जाता है पेपर में। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है भाई, कभी भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सबसे पहले यू नीड टू राइट द गिवन पार्ट। गिवन पार्ट आपको ज़रूर लिखना है, आपको टू प्रूफ ज़रूर लिखना है। जो कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन ज़रूर लिखते हैं, उसके बाद आप प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो दिस द फॉर्मेट, अगर ये नहीं लिखोगे आप तो आधा मार्क्स तो आपका वैसे ही कट कर लेते हैं। और अगर बड़े क्वेश्चन में नहीं लिखा, जैसे 5 मार्क्स की वेटेज का है, तो 1 मार्क आपका इन सब चीज़ों का कट होता है। आपको राइट हैंड साइड में फिगर प्लॉट करना है और उसके बाद आपको काम करना शुरू करना है। क्लियर है या नहीं है? ओके, क्योंकि 9th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो मैथ्स होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है 8th से 9th में। तो 8th में इतना सब कुछ नहीं रहता है करने के लिए, तो उन बच्चों को काफ़ी लगता है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कभी कभी उनको प्रॉब्लम आती है कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आपको गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन हो रही है क्वेश्चन के अंदर तो कंस्ट्रक्शन लिखनी है, आफ्टर दैट यू विल राइट द प्रूफ। ओके, सो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, अगर ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, अगर ए सी उसका डायगोनल है, तो उसने उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड किया है, वो आपको शो करना है। तो व्हाट यू नीड टू शो, ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल बने हैं ABC is congruent to triangle ADC, that you need to show। ओके, तो प्रूफ हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए प्रूफ में क्या लगाएंगे हम, हमें पता है कि AD जो है, हमें पता है कि जो AD है वो BC के पैरेलल है, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, ओके, एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, ओके। और हमारे पास क्या है, AC कॉमन है, तो क्या लग जाएगा, ASA, ओके। तो जो भी आपके पास अप्लाई हो रहा है उसको आपको वैसे ही लिखना है। इन ट्रायंगल हमने ले लिए ABC एंड ADC, ओके। हमने देखा कि सपोज़ करो इस एंगल का नाम मैंने देखो ABC पहले लिया ना, तो ABC के पार्ट्स पहले लिखे जाएंगे। तो इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2, इसको मैंने 3 ले लिया और मैंने इसको 4 ले लिया, ओके। तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज, किसका ऑल्टरनेट लगाए, बिकॉज AD इज़ पैरेलल टू BC, AD इज़ पैरेलल टू BC। अच्छा देखिए, अगर आपको एंगल्स को समझने में प्रॉब्लम है कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग क्या होती हैं, या फिर वो को इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड सप्लीमेंट्री कैसे लगाते हैं, लाइन साइड एंगल, अगर आपको समझना है तो मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उन पर भी वीडियोस लेकर आऊँ और आपकी हेल्प हो, ओके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज हों या आपको कोई नया टॉपिक समझना है तो मुझे ज़रूर बताएं। और देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लगा दिया, बीच में हमने AC इज इक्वल टू AC, दैट इज़ कॉमन, ओके। AC इज इक्वल टू AC, उसके बाद हमारे पास वी कैन सी इसका एंगल 3 इसका एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC के बाय ASA रूल, ओके, एंगल साइड एंगल, सो हैंस प्रूव्ड। तो आपको पता चल गया होगा प्रूफ। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरीके से डायगोनल होता है तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि भाई दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूफ आता है तो आपको ऐसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट रिजल्ट पर चलते हैं। आप NCERT में ज़रा देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए थ्योरम नंबर 8.2, अगर आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम गिवन है, अगर आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम गिवन है तो उसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं ABCD, तो क्या रिजल्ट देता है यहाँ पर कि जो ABCD हैं वो इन अ पैरेललोग्राम, इफ़ इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, इम्प्लाइज का मतलब ये होगा। तो नेक्स्ट होगा जो मैं लिखने जा रही हूँ कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या है, AD इक्वल टू BC होगी, क्योंकि जो इक्वल होते हैं ऐसे बना देते हैं मार्क्स, और AB इज इक्वल टू CD होगा, एंड AB इज इक्वल टू CD होगा। क्लियर है नहीं? अगर पैरेललोग्राम उनका होगा तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम नंबर 8.3 है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम।
तो अगर हमें पैरेललोग्राम शो करना है, अगर हम उसके अपोजिट साइड को इक्वल भी कर देते हैं तो भी वो पैरेललोग्राम माना जाता है। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है कि अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो आप ये लेकर चल सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अगर हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे ABCD से पैरेललोग्राम। तो मतलब रिवर्स भी कंडीशन होल्ड करती है। तो यहीं पर थ्योरम नंबर 8.3 कवर हो जाती है। मैंने ये रिवर्स का भी साइन बना दिया है। ओके, इसका मतलब ये होता है ये होगा तो ये होगा एंड ये होगा तो ये होगा। क्लियर है नहीं है? उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर थ्योरम नंबर 8.4 पर। थ्योरम नंबर 8.4 देखिए यहाँ पर NCERT में। तो थ्योरम 8.4 क्या है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो हमने इसके लिए भी एक फिगर प्लॉट किया यहाँ पर। थ्योरम 8.4। ओके, तो अगर ये पैरेललोग्राम है, ओके, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, तो ये होगा यहाँ पर, वेट, क्या बन गया है बीच में, इसको रिमूव करते हैं। तो रब भी नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी, चलो इसको कंसिडर नहीं करना है आपको। ओके, तो हम एंगल्स इन अ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इम्प्लाइज का मतलब ये होगा तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मीन्स A इज इक्वल टू C होगा एंड B इज इक्वल टू D हो गया। आप इन स्टार को कंसिडर मत करना, ये कुछ नहीं है। ओके, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा एंड वाइस वर्सा। देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम नंबर 8.5 आ जाएगी यहाँ पर। इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मतलब अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो इट्स अ पैरेललोग्राम। तो उल्टी भी ये कंडीशन होल्ड करती है। तो मैंने ये डबल साइन लगा दिया। तो मतलब ये होगा तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है। तो थ्योरम नंबर 8.5 भी इसी के अंदर कवर्ड हो गई है। यहाँ पर थ्योरम नंबर 8.2 और 3 को मैंने एक जगह ही बता दिया था। उसके बाद हम आते हैं थ्योरम नंबर 8.6 पर। तो यहाँ पर क्या है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, सो थ्योरम नंबर 8.6। ओके, लेट अस प्लॉट अ फिगर। ओके, सपोज करो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। तो उसमें क्या बोला है? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें डायगोनल्स का काम होगा। तो मैंने डायगोनल्स प्लॉट किए हैं यहाँ पर। ओके, और हमने उनको नेम दे दिया है, नाम दे दिया हमने उनको ABCD और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को O। तो इफ़ इन अ पैरेललोग्राम ABCD इम्प्लाइज का मतलब पैरेललोग्राम होगा तो ये होता है हमारे पास। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट का मतलब है OA इज इक्वल टू OC होगा एंड OB इज इक्वल टू OD होगा। जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको इंट्रो में बताया था कि फिगर्स की जब इंट्रो दी थी मैंने आपको, तो क्या होगा? OA इज इक्वल टू OC होगा एंड OB इज इक्वल टू OD होगा। ये रिजल्ट होता है हमारे पास। अब नेक्स्ट में क्या कह देगा कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट पढ़ने हैं आपको। तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड होती है ये कंडीशन भी कि अगर पैरेललोग्राम है तो ये होगा और अगर ये है तो पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है या नहीं है? तो इसमें थ्योरम नंबर 8.7 भी कवर्ड हो गई है। ओके, सो दोनों थ्योरम मैंने यहाँ समझा दिया आपको। ओके, नाउ द एग्जाम्पल हैज स्टार्टेड। अगर मैं आपको आज, चलो मैंने वीडियो शुरू की हुई है, तो यहाँ तक मैंने आपको सारी थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर दिया है। अभी जो ये नई बुक है इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है, लेकिन ये जो मेरे पास है उसमें सारे क्वेश्चंस हैं आई थिंक। तो इसमें कुछ डिडक्टेड भी हैं जो मैं आपको बता दूंगी। जैसे अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये कट हो चुका है सिलेबस में से। क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हालांकि ये कट है लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इनकी वेटेज जो है 5 मार्क्स की है, तो ये करने हैं आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है आपको। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, चाहे नई बुक्स में है या नहीं है, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ ये 5 मार्क्स की रेंज है, तो ये आपको कर लेने चाहिए। तो पेपर में आ जाते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी 9 to 10 ईयर्स से मैं भी टीचिंग में ही हूँ, तो आई वेरी वेल नोन अबाउट दीज थिंग्स की मीन्स आ जाते हैं पेपर में। सो यू नीड टू डू इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है। ओके, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आपको करवाने वाली हूँ यहाँ पर।
ओके एंड दिस क्वेश्चन नंबर जो 12th है ये काफ़ी ज़्यादा आता है पेपर में। जो ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आ जाता है ये पेपर में। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये जो मैंने 5 मार्क्स की आपको ये रेंज बताई है, ये सारी काफ़ी ज़्यादा आती है पेपर में। ओके, तो और ये जो मैं एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल्स भी अच्छे हैं इसके, यू नीड टू डू दैम। ये वाला एग्जांपल काफ़ी दे देते हैं पेपर में। ओके, अगर आप एंड दिस एग्जांपल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मुझसे जिन क्वेश्चंस की डिमांड मेरे कराने के बाद भी अगर आप करते हैं तो मैं उनके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। और अभी तक आपने तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं 8.1 को। ओके, उसके बाद हम 8.2 के बेसिक्स को पढ़ेंगे, उनका प्रूफ भी आता है। जैसे उसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ में आती है और कन्वर्स ऑफ मिड भी पढ़ेंगे आप। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ 8.1। ओके, सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जाए। एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अपनी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो। Have a nice day.